हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। आज हम बात करने वाले हैं उस ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो भारत के इतिहास में, ऐसा कहा जाता है ना कि भारत के इतिहास में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सत्ता से नहीं संस्कारों से जाने जाते हैं। तो आज उन्हीं में से एक आज हम बात करने वाले हैं भारत रत्न श्रद्धेय श्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस आज उनका है। तो अपने आप में खास हो जाता है ये दिन। यदि हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, आप सभी जानते होंगे, और हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। साथ ही साथ यदि बात करें तो आज भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लखनऊ में राष्ट्रीय अटल प्रेरणा जो स्थल है, आपका कौन सा स्थल है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो बना है, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जो तीनों लोग का आपने देखा होगा, न्यूज के माध्यम से जानकारी हुई होगी, भव्य उनकी प्रतिमा लगाई गई है वहां पे, और कमल के आकार का ये संग्रहालय बना है। यदि बात करें तो ये लगभग आपका जो है 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही खास हो जाता है। और यदि बात करें तो भारत सरकार के द्वारा 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यदि बात करें तो यह एक कवि, विचारक और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिए थे। आज के दिन को हम सुशासन दिवस के तौर पर मनाते हैं। कैसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो अटल जी की जो दूरदृष्टि थी, लोगों तक विकास हो सके, जो जनता का जो मुख्य मतलब जो सरकार का मुख्य केंद्र है वो जनता होनी चाहिए। आपकी जो इतनी योजनाएं चल रही हैं वो समाज के आखिरी वर्ग तक, समाज के आखिरी व्यक्ति तक आपको लाभ मिलना चाहिए, ऐसी सोच रख के चला करते थे। साथ ही बात करें तो इनकी नीति किसानों को लेके बहुत ही अच्छी थी, उनके लिए लगातार काम करते गए। साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों में जनता का विश्वास बना रहे, उसके लिए बहुत सारे इन्होंने कार्य किए। तो यदि हम बात करें इनके कुछ कार्यों पे तो इन्होंने इनके समय में सबसे पहले इनका कार्यकाल आप सुन लीजिए। 1996 में जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 13 दिन का कार्यकाल था। फिर इन्होंने 1998 से 1999 तक एक इनका कार्यकाल रहा। फिर उसके बाद जो इनका फाइनल तौर पे लास्ट इनका तीसरा कार्यकाल था वो आपका था 1999 से 2004। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार होता है कि चीजें हमें समझ में नहीं आती, याद नहीं होती, तो ये याद करने का भी विषय है क्योंकि हमारे प्रेरणा स्रोत है और बहुत कुछ हम इनसे सीख सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का भरोसा है, जो ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना हुआ है, इनका उद्देश्य यही बनाने का, ये उद्देश्य यही है कि जो पीएम जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है, ये प्रेरणा स्थल लोगों की प्रेरणा बनेगा, लोगों में ऊर्जा का संचार करेगा, लोगों का जो मार्ग जो इनके जीवन से आदमी सीख सकता है, इनके मूल्यों से सीख सकता है, उस पर चल के हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को। और यदि बात करें तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे आपको पता होगा जो पोखरण हुआ था 1998 में, वो इन्हीं के कार्यकाल के समय हुआ था। उसके साथ जो हमारी चतुर्भुज योजना है, जिसमें आपका दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई और कोलकाता, जो चतुर्भुज योजना वो भी इन्हीं के द्वारा दी गई थी, इनकी संकल्पना थी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल इनके द्वारा दिया गया। आईटी सेक्टर में इन्होंने लगातार काम किया, तो ध्यान रखिएगा। और सुशासन मैंने पहले ही बता दिया क्यों जरूरी है, तो जनता को केंद्र में रख के उसकी समस्याओं के निदान पे पूरा पुरजोर इनका जो समर्थन था कि उसकी समस्या का निदान होना चाहिए। कोई व्यक्ति मेरे पास आया है तो उसकी समस्या का निदान ही सर्वोपरि है। और एक चीज जान लीजिए, व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बताता है वो कितनी बड़ी हस्ती रहे हैं। आज आप देखिए, अटल जी हम सभी के पूज्य हैं और आज जो प्रेरणा स्थल बन रहा है वो अपने आप में आपको प्रेरणा देगा ही देगा कि क्या व्यक्ति कैसा होना चाहिए अपने जीवन में। व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि वो व्यक्ति यदि जीवन से चला जाए तो भी आदमी उसको इतने अच्छे तरीके से याद करे, उनके जीवन से कुछ सीखे, उनके मूल्यों से कुछ सीख सके और अपने जीवन में उसको आत्मसात कर सके। तो अपने आप में बहुत ही खास हो जाता है आज का दिन। और याद रखिएगा, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है
क्यों? क्योंकि आज इस बार इनकी 101वीं जयंती है, तो ये याद रखिएगा, 101वीं जयंती है तो ध्यान रखिएगा इसलिए, ठीक है। भारत रत्न 2015 में इनको दिया गया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए चलिए फिर मिलते हैं हम लोग किसी एक अदर वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार, धन्यवाद।